पहले जो इतने दिन तक गैप रखा, उस विषय पे श्रोताओं को क्या कहोगे? जी हाँ, जैसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा। हम माफ़ी चाहते हैं कि कि हम काफ़ी लंबे समय से बातों ही बातों, जो कि हमारे श्रोताओं का एक पसंदीदा शो है, जिसमें हम लोग अपने आचार विचार व्यक्त करते हैं और कुछ हमारे गेस्ट होते हैं, हमारे मेहमान होते हैं, जिनका हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अलग अलग फील्ड पे, जो कि बहुत ही लोअर जगह से उठे हुए होते हैं। तो हम किसी कारणवश हमारी टीम प्रॉपर ये काम नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। और अनिल भाई साहब, जो अनिल राजपूत हमारे मेरे बड़े भाई जी, आज हम क्या ये आज आपको कुछ अलग चीज़ें बताएंगे, हम उन पे एक विचार विमर्श करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से सुनना, शायद कहीं किसी के लिए वो चीज़ काम आ सके। जी, तो अनिल भाई, तो आप बताओ। जैसे कि अमन भाई ने बताया कि सारी बातें मैं ही करूँगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अब अमन बैठे हैं तो ये भी बात कुछ करेंगे, तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करेंगे। टॉपिक है एक पुस्तक मेला। जी हाँ, पुस्तक मेला एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसे हमें अपने अंदर एक ग्रहण ऐसे कर देना चाहिए कि पुस्तक बिना कुछ भी नहीं। जब तक हम कोई चीज पढ़ेंगे नहीं तो हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो अमन जी बताएंगे। देखो अनिल भाई, सबसे पहले जो विषयों में जो गुरु बताए गए वो माता पिता बताएंगे जी, और उसके बाद जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें आगे के लिए मार्ग दिखाते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन बनते हैं, हाँ, वो हमारे लिए महत्व रखते हैं। और शिक्षक तो हमारे प्राणों से चलते हुए आए हुए चीजें हैं, जो कि पहले पांडुलिपि या पाम के पत्तों पे लिखी जाती थी। और हमारे जो लेखक रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, और भी बहुत सारे लोकप्रिय नेता रहे हैं और लेखक रहे हैं, जिन्होंने उस समय पर अपना एक अहम विशेष योगदान दिया था। और भारत जैसे देश में लेखकों को मतलब उस पदवी पे बिठाया जाता है जहाँ से पद्म भूषण प्राप्त करते हैं साहित्यकार। और आज इस डिजिटल की बढ़ती हुई दुनिया में पुस्तकें मानो जैसे लुप्त हो गई जी। तो भाई, सबका अपना अपना विचार होता है इन चीज़ों के लिए, और मैं तो यही कहूँगा कि पुस्तक हमारे जो विचार होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हमें समझने की योग्यता वहीं से प्राप्त होती है। आप भी अनिल भाई कक्षा पहली से लेके और जहाँ तक आपने पढ़ाई की, पुस्तक के माध्यम से ही हुई है। बिल्कुल। और हम भी वहीं से निकले हुए हैं। कहानियाँ हम पढ़ते, कभी कभी वो कहानियाँ इतनी दिल से लगी हुई होती है कि जैसे मानो हम ही उसी किरदार में जी। आज जो फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे जो नाटक बन रहे हैं, तो वो पुस्तक पढ़ करके ही उनका करके उनका। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें दे रखा था एक ऑस्कर जीता था किसी मूवी ने जी। ऑस्कर अवार्ड कम नहीं होता भी नहीं है किसी मायने, वो किसी नॉवल से ली गई कथा थी, और उसके आधार पर वो नॉवल जो था वो काफी, लगभग ये सोच लो कि आप 20-25 साल पुराना नॉवल था, और उनको आज व्यक्त करके और उसी से वो नॉवल के जरिए ही आज ऑस्कर अवार्ड लिया उन्होंने। देखो, पुस्तकों का अपना महत्व जीवन में बहुत है। आप अलग हो, आप अकेले हो, आपको नींद नहीं आती, पुस्तक सबसे बहुत ही शानदार चीज़ है। और भाई, आप मेले की बात कर रहे थे मेरे ये, तो मेले के विषय में आप बताइए, हम आगे हम चर्चा करते हैं उस पर। देखिए, मैंने अभी सुना कि ट्रेड फेयर में मेला लगा हुआ है पुस्तक 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, जैसे कि वो समाप्त भी होने वाला है, वो उसका समापन होने वाला है। और जो पुस्तक मेला लगता है वो हमारे मंडप, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
एक जो पहले हम प्रगति मैदान या ट्रेड फेयर बोलते थे, उसी का वो रूप निखार कर उसे मंडप का नाम दिया गया है, जिसमें काफ़ी विषय चर्चा रही है उस पर कि मंडप बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें, कितनी गैलरियाँ, बहुत कुछ है उसमें। और वहीं पे आज विश्व वर्ल्ड पुस्तक मेला लगा हुआ है, और हम तो यही कहेंगे कि वहाँ जाके किताबों के ऊपर के कवर मत देखो, उनके अंदर झांक के देखो किताबों में, ठीक है। उन लाइनों में जो प्रकाशक है, जो पब्लिकेशन है, उन्होंने मतलब कितना उस चीज़ को लिखा है, हमें कितनी सारी चीज़ों को पता चलता है। बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है, जैसे कि हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उन चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हम आधे डॉक्टर तो वैसे बन जाएंगे। पुस्तक ये सोच लो कि मिट्टी से लेके और आसमान तक, इस बीच में जितना कुछ भी है, चाहे जीव जंतु है, चाहे वनस्पति है, चाहे ह्यूमिडिटी है, चाहे अपना जल स्रोत है, किसी भी चीज़ को लेके देख लो, वो सारी चीज़ें हमको पुस्तकों में मिलेगी। मैंने एक कोई किताब पढ़ी थी, उसमें बहुत पुराने विचार लिखे गए थे कि एक ऋषि ने पूछा कि आपको ऊपर से पृथ्वी कैसे लगती है। तो उसने कहा कि पृथ्वी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक खरगोश और एक कुत्ता बैठा है, एक खरगोश और एक कुत्ता बैठा है, तो अगर हम उसको उल्टा कर दें तो बिल्कुल पृथ्वी ही लगती है। हाँ बिल्कुल है, और हमें तो पृथ्वी से भी ऊपर का ज्ञान, हाँ, जो कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ठीक है, चाहे आपका ब्रह्मांड से ऊपर हो गया, जितने अपने ग्रह हैं उनके विषय पर सब कुछ पुस्तकों के अंदर छिपा हुआ है। बस देर कितनी है हमें पढ़ना, वो चीज़ें रुचि करनी। एक चीज़ आजकल मतलब मैंने एक आर्टिकल में देखा था कि ये कहा गया है कि आप इंग्लिश में जितने मास्टर बनते हैं उतना हिंदी में भी बन के देखिए। हाँ, बराबर इंग्लिश वाले से कहीं ज़्यादा ज्ञान हिंदी वाले में मिल जाएगा। इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं, 5 वॉवल होती हैं और 21 वर्ड होते हैं, लेकिन हिंदी में 52 वर्ड होते हैं और 11 वॉवल होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हिंदी बहुत ही टफ है, लेकिन अगर जिसको आ गई उसके लिए टफ नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल इजीली हो जाता है। हम तो भाई अनिल एक चीज़ कहते हैं कि आप है ना एक बार पुस्तक मेले में अपने माँ बाप के साथ जाइए, अपने बुजुर्गों के साथ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप है ना उन चीज़ों को छू के देखिए, उन किताबों को, आपको है ना एक फूल की पत्ती से लेके और पानी में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, या जो अपने ज़मीन पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, और जितने पेड़ हैं, जितने उनके क्या क्या नुकसान फायदे हैं, वो सारी चीज़ें। और आज के दिन तो जो एक आईसी चिप बनती है उसके विषय पे भी बहुत कुछ लिखा गया है, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत बेखूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अपना हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व है कि हाँ मुझे लिखना है किसी भी विषय पे, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी आप लोगों ने कोई कहानी पढ़ी और वो आधी रह गई, तो आप ये सोचोगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ूंगा। जैसे मूवी में होता है, जैसे वेब सीरीज बनती है, उस वेब सीरीज में आप पढ़ते हो, वो सारी देखते हो, और फिर वो एक जगह पे आगे उसको स्टॉप कर देते हैं कि अगला पार्ट आएगा। तो उसी के भाव से आप भी पुस्तकों को ग्रहण कीजिए, उनकी भाषाओं को ग्रहण कीजिए। हर तरह की भाषाएं आती है सीखने के लिए, जो कि और कुछ नहीं। अगर आप किसी विशेष अपने क्षेत्र में नहीं जाना चाहते तो अपनी खुद की रुचि के अनुसार अपना व्यक्तिगत ज्ञान बढ़ाइए। हाँ, ज्ञान होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप मार खा सकते हैं। तो ज्ञान होना जरूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि जो अभी
मंडप में पुस्तकों का जो मेला लगा हुआ है वहाँ पे जरूर जाइए। आपको ढेर सारी पुस्तकें मिलेंगी। आप आराम से 2 किताबें हर महीने पढ़े, ज़्यादा नहीं तो 60 पेज की एक किताब आप 15 दिन में जरूर पढ़े। ठीक है, उनकी जो लाइनें होती है वो हमें वो सारी चीजें मैं तो बता। अमन भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे दर्शकों को एक चीज़ और बतानी है कि आप कह रहे किताबें पढ़नी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ किताबें पढ़नी चाहिए। कौन सी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिनसे हमें ज्ञान मिले? जितने क्षेत्र हम जब अपने कैरियर के लिए संभावनाएं खोजते हैं, नौकरी के लिए कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वहां से लेके और जो जहाँ पे जीवन समापन होता है वहां तक सभी तरह की पुस्तकें। आप बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ें, आप किसी के अनुसरण करने के लिए किताबें पढ़ें, किसी से इंस्पायर है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इंस्पायर करने वाली स्टोरी की किताबें पढ़ें। उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उचित ज्ञान मिलेगा और उन चीज़ों का, उन शब्दों का क्या महत्व है उनका पता चलेगा। किसी को मान लो टेक्नोलॉजी के मामले में अपना ज्ञान बढ़ाना है, इंजीनियर हो गए, इंजीनियर भी तो ड्राइंग करते हैं, वो भी किताबों पे ही देख के करते हैं, उन्हीं पेजों पर लिखते हैं। जो कि अब एयर स्पेस में जाते हैं, एयर स्पेस में जितने भी आप मैथमेटिक्स लगाते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, किताबों से शुरू होती है, पढ़ते हैं उनके जो पहले जा चुके हैं वो अपना अनुभव उसमें लिख के जाते हैं, तो वो हमारे बहुत काम आता है। बहुत कुछ है। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी या मुंशी प्रेमचंद का नाम सबने पढ़ा है, रामधारी दिनकर जी, महादेवी वर्मा, उन्होंने हम भी पढ़े हुए उनकी किताबें, हमारे 6ठी की कक्षा में लगती थी उनकी, रामधारी दिनकर जी की जीवनी, उनके काव्यांश, वो चीज़ें ना आज महसूस होती है कि वो चीज़ें चली गई, बहुत पीछे हो गई, पर उनको आज भी पढ़ने का मन करता। ना आज वो कायदे रहे हैं, ना आज के दिन वो हमारे पास स्याही कलम की दवात रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, बिल्कुल स्लेट रही नहीं है। देखो विशेष महत्व था उन चीज़ों का, बहुत विशेष महत्व था इन चीज़ों का, लेकिन आज के टाइम वो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं। आज के दिन कायदे, किताब आप कुछ भी उठा के देखोगे, कायदे तो रहे नहीं। ठीक है, नहीं तो जैसे अपना खेती से, जो कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव में जो सिंबल्स दिए जाते हैं, मटका दे दिया, चप्पल दे दी, दरांती दे दी, वो लोग उनको जानते थे। कोई अनपढ़ भी होता तो वो जान जाता कि दराती किसकी है, मटका किसका है, खजूर का पेड़ किसका है। विशेष महत्व था उनका। इसी तरह से किताबों में ट से टमाटर हो गया था, ख से खरगोश हो गया था, ओ से ओखली हो गई थी, कि थी वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली चीजें थी। आज के दिन वो चीजें सारी हटा के R4 C4 क्रिकेट रख दिया, ठीक है, R4 रोबोट रख दिया, ये चीजें वही सिंबल्स चेंज हो गए और वो सारी चीजें पुस्तकों से ताल्लुकात काफी रखती हैं। अगर जीवन की बात करें तो रामधारी जी दिनकर की आप जीवनी पढ़ के देखें, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ के देखें, जो कि बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत कथाएं, काफी टीवी सीरियल उन पे बने हुए हैं। आप नावल पढ़ के देखें, नावलों पे ही स्टोरियां बनाई जाती है। तो आप जब वो फिल्में बन के आती है या वो आपके जीवन में मतलब कहीं ना कहीं कोई दृश्य दिखा देता है, तो आप उनसे पहले किताबें पढ़िए, आपको स्टोरी तुरंत आप ये बता देंगे कि फलाने वहां से उठाई गई है। तो किताबों का एक बहुत ज्यादा महत्व रहा है दैनिक जीवन में। विचार लेके हम अगर कहीं पे कुछ बनाने की सोचते हैं, आपको याद है कि हम जब 4th-5वीं क्लास में थे तो एक आया करता तो कागजों के फूल बनाने के लिए, हाँ आते थे ना, और वो साथ में किताब लेके आते थे, किताब लेके आए, कैसे बनेंगे, है ना। और वो हम लोगों ने भी ट्राई किया, वो हमने बहुत ट्राई किया।
और बने भी थे। और कई बार जो हमारे पास किताब नहीं होती थी तो नहीं बनते थे। देखो वो कहाँ से चले थे, है ना। तो किताबों का आप किसी चीज़ के बारे में आज के दिन अगर मैं ये पूछूं कि मोबाइल की डेफिनेशन क्या, तो तुरंत अपने गूगल पे सर्च कर देंगे, आ जाएगा। अगर आज के दिन हम ये सोचे कि हाँ भाई हमने ना कपड़ा बुनना है, वो भी डिजिटल के माध्यम से हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। पर जो उसके बारे में मटेरियल आप है ना फोन को ज़्यादा देर तक या स्क्रीन को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। लिख के दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे काम नहीं कर सकते। आप किताब को है ना 1 घंटा बिना रोके टोके पढ़ सकते हैं, 1 घंटा। क्योंकि स्क्रीन एक तरफ तो सरकार ये चाह रही है कि स्टूडेंट को टैब दिए जाए, उनको लैपटॉप दिए जाए, उनको कंप्यूटर में बिठाया जाए, ठीक है। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि इनके नुकसान है। ठीक है, कोई भी चीज़ है ज़्यादा चीज़ें हानिकारक हो जाती है। मान लीजिए आप ज़्यादा ही पढ़ते रहेंगे, हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, हो सकता है आपको कोई दिक्कत बैठे बैठे कोई दिक्कत हो जाए। तो अपना थोड़ा सा उसमें गैप दे दीजिए, आधे घंटे का कुछ थोड़ा टहल लीजिए, तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है। मात्रा में वहाँ आए होंगे और आप तो गए हैं वहाँ पे, आपको कैसा लगा? मैं गया था लास्ट टाइम, तो बहुत सारे देश विदेश के लेखकों की भी बहुत सारी किताबें थी। मतलब मन ऐसा करता था कि मैं इन सारी किताबों को खरीद लूं। इतने अच्छे से डिजाइन की गई है पब्लिशर और प्रकाशन जितने भी हमारे हिंदुस्तान के या विदेश के जो पब्लिकेशंस स्टूडियो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किताबों को राइट करवाया गया है। उनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा किया है। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर किसी को कविता लिखने की या साहित्य लिखने की या कहानियाँ लिखने की चेष्टा होती है तो वो जरूर से जरूर इस मेले में जाए और अपने विचार, अपनी पुस्तकें जो लिख रखी है वो आप पब्लिशर के सामने रखें। और उससे ना जो एडिटर वगैरह वो मतलब अपने नाम से आप छपवाएं उन किताबों को। दुनिया में जब हम लोग कुछ देते हैं कहीं पे किसी दुकान पे जाके हम मोल भाव करते, तो ऐसे ही जाके उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब सुनहरा मौका है जो किताबें लिखने वाले होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है। क्योंकि एडिटर उनको टोकते हैं कि हमारे बारे में कोई लिखे। और अगर किसी ने अपनी किताब कोई नहीं मिल रहा तो आप जाए उनसे मुलाकात करें, मतलब उनको बताएं कि ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ और आपसे सहयोग मांगता हूँ। तो उसमें कितना सहयोग मिल सकता है हमें बुक देखो लिखने में या लिखवाने में? हर पब्लिशर का अपना अपना राइट है। किस मतलब उनका एक दायरा होता है। आप कॉपी नहीं कर सकते किसी की, अपने खुद के विचार लिख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप है ना मतलब और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की बजाय, देखने की बजाय है ना, आप अब तो गवर्नमेंट में कर रखा है डिजिटल लाइब्रेरी, पर किताबें अपनी बैग में डालें, कहीं पे भी सार्वजनिक स्थानों पर अपनी किताबों को लेके जाए पढ़े। एग्जाम से रिलेटेड है और कहानी से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड होती है बहुत सारी स्टोरीज, ठीक है। क्या पता आपके ऊपर से बीती हुई वो किसी जो राइटर है उसने पहले ही वो विचार उतार दिए किसी पेज पर। वो सारे मिलते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी से देख लो, आप स्पेस से देख लो, आप ओशन से देख लो, आप एयर से देख लो, आप वाटर से देख लो, आप अपना जो शूल है उससे देख लो, कितनी ढेर सारी चीजें। चलिए, हर जगह बिखरा पड़ा, बस उसको समेटने वाला होना चाहिए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात बोली अमन भाई ने कि सभी जगह बिखरा पड़ा है, बस उसको समेटने की जरूरत है।